वालेकुम गाइस। हम अपना लेक्चर उसी टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं, फार्मूला इन देयर एप्लीकेशंस। हमारे पास फार्मूला 10 यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम इसके कुछ सवालात देख लेते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारे पास क्वेश्चन ये है x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने x इक्वल a के इक्वल हमने x को लिया है, b के इक्वल हमने 3y को लिया है, c के इक्वल हमने 2z को लिया है। हम इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू एक्स। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 12yz प्लस 4xz। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें मालूम करनी है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। और जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो है व्हेन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू √17, एक वैल्यू ये गिवन है, एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक वैल्यू हमारे पास ये गिवन है। तो हम इसी तरह इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमारे पास ए बी सी हो या एक्स वाई जेड हो, पी क्यू आर भी हो सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। तो हम इसको जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और यहाँ से हम इन तीनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं। साइड इक्वल है तो हम इधर उधर लिख सकते हैं, तो हमने इसको इधर लिख दिया है। ये यहाँ पे पॉजिटिव साइड थी, इधर हम लेकर गए तो ये यहाँ पे नेगेटिव साइन हो गया। यहाँ पे हमारे पास p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है √17, उसको हमने लिख दिया है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमारे पास इसकी वैल्यू थी 9, हमने ये लिख दिया है। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 17 बचा, और 17 माइनस 9 जो कि इक्वल होता है 8 के, और इधर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 4 8। हमारे पास पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूला जो 11 है वो देख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको हम अनदर फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी इन दोनों टर्म में से 3ab को हमने कॉमन ले लिए तो a प्लस बी हमारे पास ब्रैकेट में बचा। एक और फार्मूला जो है वो है फार्मूला 12, वो सेम फार्मूला है, बस इसमें नेगेटिव साइन है a माइनस बी का क्यूब। तो हम सेम फार्मूला है, बस इसमें हम ऑल्टरनेट साइन लेकर चलेंगे। जैसे a क्यूब पॉजिटिव था तो दूसरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी, नेगेटिव 3a स्क्वायर बी, फिर पॉजिटिव साइन पॉजिटिव 3ab का स्क्वायर, फिर नेगेटिव साइन नेगेटिव b क्यूब। तो इसको भी हम अनदर वे में इस तरह लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल है a क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों टर्म में से फिर हमने नेगेटिव 3ab कॉमन लिए तो हमारे पास ब्रैकेट में a माइनस बी बचा। तो हम एक और सवाल देख लेते हैं इसी का। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि x ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स, हमें इस पूरी वैल्यू का हमें क्यूब यानी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इस पर। तो हमारे पास
ये नेगेटिव साइन था तो हमने नेगेटिव ले लिया। ए माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। फिर हमने ए हमारे पास x/y है, बी हमारे पास y/x है। हमने इस फॉर्मूले में पुट किया सारी वैल्यूज़ को। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जिसका आंसर आया वो ये है x³/y³। ये x²/y² था। ये टर्म एक दूसरे से एक कैंसिल हो गई पावर, तो हमारे पास x/y बचा नेगेटिव में। ये इसी तरह यहाँ पे कैंसिल हुई हैं। ये हमारे पास पॉजिटिव में प्लस 3y/x बचा है और इंटू नेगेटिव y³ अपॉन x³। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ प्लस 1/8a³ वैन, जब हमारे पास a प्लस 1/2a = 6 है। हमें a³ प्लस 1/8a³ की वैल्यू चाहिए। हमने वही अगेन क्यूब का फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हमने अब के इस फॉर्म में लिख लिया। फॉर्मूला को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे a जो है वो इक्वल है यहाँ पे जो गिवन है a के, और जो b की जगह है 1/2a। और इस को हमने और अरेंज कर लिया फॉर्मूले को, बिकॉज हमें a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए, यानी इस चीज़ की वैल्यू चाहिए ना। तो हमने इस वैल्यू को इधर लिख दिया है, और ये पॉजिटिव थी, इस साइड को इधर किया तो ये नेगेटिव में आ गया है फॉर्मूला हमारा। अब जहाँ जहाँ हमारे पास a था हमने a की वैल्यू पुट करी, और जहाँ जहाँ हमारे पास b था हमने b की वैल्यू पुट। तो हमारे पास a³ प्लस 1/8a³, उसमें हमने a की जगह a की वैल्यू a रखी है और b की जगह 1/2a रखी है। हमारे पास a प्लस 1/2a की वैल्यू 6 है। यहाँ पे हमने 6 रखा, इसकी पावर क्यूब कर दी। यहाँ पे a b मल्टीप्लाई हो रहा था, a इंटू a कैंसिल, 3/2 बचा। a प्लस b की वैल्यू जो हमारे पास, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, 1/2a है जो वो 6 थी वैल्यू। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 का क्यूब 2 1 6 है, 3 3 ज़ा 9। इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास एक वैल्यू जो आ गई इस क्वेश्चन की वैल्यू है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।